हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 बाय दास गुप्ता एंड बनर्जी। और आज हम इसका टॉपिक ज्योमेट्री की 5th यूनिट पैरेललोग्राम की एक्सरसाइज 5B सॉल्व करने वाले हैं। और इसकी प्रीवियस एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर्स एंड रोम्बसेस के साथ। और question number 18 says that AB is equal to 4.6 centimeter, AD is equal to 3.5 centimeter and ABCD is a rectangle. So हम एक rectangle draw कर लेते हैं rough pattern में, और हम इसको mark कर लेते हैं A, B, C, D, where AB is 4.6 centimeter and AD is 3.5 centimeter. So as we know in a rectangle, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो ये भी 4.6 सेंटीमीटर हो जाएगा और BC भी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो नाउ वी ऑल्सो नो दैट दीज एंगल्स आर 90 डिग्री इन अ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे AB विच इज 4.6 सेंटीमीटर। सो ड्रॉइंग लाइन AB 4.6 सेंटीमीटर। सो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है AB 4.6 centimeter, and now we'll be drawing 90 degree on angle A and angle B. वो भी हम कंपास से ही ड्रॉ करेंगे। सो एंगल B पर हम 90 डिग्री ड्रॉ करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। सो यहाँ से हमने एक आर्क ड्रॉ कट किया, ये हमने 60 डिग्री मार्क किया, और यहाँ से हमने अगेन 120 डिग्री आर्क कट किया। फॉर परपेंडिकुलर वील मेकिंग एन आर्क हियर ऑल्सो। सो नाउ वी गॉट दिस एज 90 डिग्री एंड वील प्रोड्यूस दिस BC। नाउ वील टेक दिस 3.5 सेंटीमीटर आर्क इन द स्केल। 3.5 सेंटीमीटर का आर्क हम ले लेंगे स्केल पर, एंड वील कट हियर ऑन B एंड ऑल्सो फ्रॉम हियर A, मार्किंग दिस एज C. दिस इज 3.5 सेंटीमीटर। अब हमको AB की लेंथ पता है 4.6 एंड CD इज ऑल्सो 4.6। सो हम एक 4.6 का आर्क ले लेंगे जो कि हम कट करेंगे फ्रॉम C। सो 4.6 सेंटीमीटर का आर्क हम ले लेंगे एंड वील कट फ्रॉम हियर टू गेट पॉइंट D. सो नाउ वील जॉइन दीज पॉइंट्स। This is point D. This is 3.5 centimeter and this is 4.6 centimeter. Hence, this is the required rectangle. Question number 19. AB is equal to 5 centimeter, AC is equal to 6 centimeter and ABCD is a rectangle. तो हम यहाँ पर एक rough idea ले लेते हैं, making this as a rectangle A, B, C, D. AB हमको गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड AC की लेंथ आपको गिवन है दिस इज 6 सेंटीमीटर। सो एज वी नो सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, डायगोनल्स आर इक्वल, सो BD की भी लेंथ जो होगी दैट विल बी 6 सेंटीमीटर एंड इंटरनल एंगल्स आर 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन। First of all, we'll be drawing line AB, which is 5 centimeter. Marking this as A, this as B, this is 5 centimeter. अब हम A और B पर 90 डिग्री ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर। So cutting an arc from here 60 degree.
अगेन फ्रॉम यहाँ 120 डिग्री और यहाँ पर हम इस तरीके से 90 डिग्री ड्रॉ कर देंगे. सिमिलरली ऑन बी, कटिंग एन आर्क ओवर हियर, here, now producing these perpendiculars from A and from B. Now we'll be taking 6 centimeter arc in the compass and we'll cut an arc from B on A and from A on B. तो जहाँ पर ये कोइंसाइड करेगा, जैसे कि यहाँ पर ये कट किया है और ये यहाँ पर कट किया है, मार्किंग दिस एज C and this as D. Now we'll join these 2 points. So this is the required rectangle ABCD और इसमें हम ड्रॉ कर देंगे इसके डायगोनल्स. This is diagonal AC 6 centimeter. Next is question number 20. AB is given 3.8 centimeter and ABCD is a square. तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी हमें पता है दैट एवरी साइड इज इक्वल, जिसमें जितनी भी साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं. दिस इज 3.8 सेंटीमीटर. ए बी हमको गिवन है, सी एंड डी. दिस इज 3.8 सेंटीमीटर. दिस इज 3.8 सेंटीमीटर. दिस इज अगेन 3.8 सेंटीमीटर और सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी ड्रॉइंग लाइन फॉर 3.8 सेंटीमीटर. सो यहाँ से हमने 3.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी है. मार्किंग दिस एज ए, दिस एज बी. दिस इज 3.8 सेंटीमीटर. नाउ वील बी ड्रॉइंग 90 डिग्री एट ए. सो यहाँ से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. सो एक आर्क हमने ड्रॉ किया, ये हमने आर्क कट किया, यहाँ से हमने आर्क कट किया and here also. So now we'll produce this A perpendicularly and we'll cut an arc of 3.8 centimeter. So यहाँ से हम इसको आर्क को मेजर कर लेते 3.8. So यहाँ से हम एक आर्क कट कर देंगे on this line. Similarly from B we'll cut an arc of 3.8 और जहाँ पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो रहा है यहाँ से भी हम इसको 3.8 आर्क कट कर देंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी पॉइंट डी एंड दिस इज सी एंड दिस लेंथ इज ऑल्सो 3.8 सेंटीमीटर एंड दिस इज 90 डिग्री. नाउ वील जॉइन बी सी एंड सी डी. Hence, this is the required square. Next is question number 21. BD is 4 centimeter and ABCD is a square. तो आपको ये ड्रॉ करके बताना है. तो सिमिलरली हम एक स्क्वायर बना लेते हैं एक रफ आइडिया के लिए. और यहाँ पर हम A, B, C, D हमको ये गिवन है और BD की लेंथ हमको पता है 4 सेंटीमीटर है. दिस इज 4 सेंटीमीटर. So as we know the property of square, diagonals are equal. So ये जो है this is going to be also 4 centimeter and diagonals bisect each other at 90 degree. तो यहाँ पर जो एंगल बनता है this is 90 degree और ये bisect करती है, मतलब ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर लेंथ में हो सकता है. So आइए स्टार्ट करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन. So first of all we'll be drawing BD 4 सेंटीमीटर. सो यहाँ से हम BD को 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे एंड वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस BD. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
के लिए हम मोर देन हाफ लेंथ का एक आर्क ऊपर कट करेंगे, एक आर्क नीचे कट करेंगे फ्रॉम डी एंड सिमिलरली फ्रॉम बी एंड वील जॉइन दिस और ये जो लेंथ बाइसेक्ट होगी दैट इज गोइंग टू बी 2 सेंटीमीटर। सो हम यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का आर्क ले लेंगे एंड वील कट फ्रॉम दिस पॉइंट ओवर हियर एंड ओवर हियर। सो नाउ वील बी जॉइनिंग, मार्किंग दिस एज A, दिस एज C. Hence ABCDs are required. It's square with BD 4 centimeter. Question number 22. AB is given 4.6 centimeter, angle C is 135 and ABCD is a rhombus. So rhombus की एक property हमको पता है that every side is equal. तो सारी sides equal होती हैं, so कुछ इस तरीके से हमारा rhombus बनता है and A, B, C, D, this is 4.6 सेंटीमीटर, तो BC भी 4.6 सेंटीमीटर होगा. दिस इज ऑल्सो 4.6 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 4.6 सेंटीमीटर. और यहाँ आपको एंगल C 135 डिग्री गिवन है. तो सबसे पहले हम AB इक्वल टू AC है, बिकॉज ये रोम्बस है, रोम्बस की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है. तो हम एक साइड BC ड्रॉ कर लेंगे विच इज 4.6. So here we'll be drawing BC 4.6. So ये हमने 4.6 ड्रॉ कर लिया है, marking this as BC because all sides are equal. और एंगल C को अब हम 35 डिग्री ड्रॉ करेंगे. So यहां से हम पहले 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री और अब हम इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देंगे बिकॉज दिस इज गोइंग टू मेक 90 डिग्री. अब हम इस 90 डिग्री को भी बाइसेक्ट कर देंगे टू मेक 135. यहां से हम एक आर्क कट करेंगे फॉर 180 डिग्री. सो फ्रॉम हियर वील कट एन आर्क एंड फ्रॉम हियर अगेन. सो दिस इज गोइंग टू बी 135 डिग्री एंगल C. तो इसको हम अब प्रोड्यूस कर देंगे. सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी 135 डिग्री. एज वी नो ईच साइड इज इक्वल, सो 4.6 का हम एक आर्क ले लेंगे एंड वील कट फ्रॉम हियर ऑन दिस लाइन. और यहां से हम एक आर्क और कट करेंगे एंड ऑल्सो फ्रॉम B. सो जहां पर ये कंसाइड करेगा वील मार्क दिस एज A एंड दिस एज D. सो नाउ ज्वाइनिंग दिस इज AB and this is AD. Hence, this is the rhombus ABCD. Next question number 23. AC is equal to 5.4 and BD is equal to 4.4. तो आपको ABCD एक rhombus ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक रफ rhombus का डिजाइन बना लेते हैं. This is A, B, C, D. AC is given 5.4 centimeter and BD is given 4.4 centimeter and ABCD is a rhombus. तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज रिमाइंड कर देते हैं कि जो AC है ये वाला बाइसेक्ट करेगा
और इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और ये जो एंगल है इसके बीच में ये 90 डिग्री भी हो सकता है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले वी विल बी ड्रॉइंग एनी लाइन हियर, मार्किंग दिस एज E एंड दिस एज F, और यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेंगे O, और इस O पॉइंट से हम दोनों डायगोनल्स की लेंथ मार्क करेंगे, एंड AC का हाफ हम ले लेंगे विच इज 5.4 का हाफ, दैट इज 2.7। सो अब हम 2.7 का आर्क ले लेंगे एंड वील कट एन आर्क फ्रॉम O, 2.7 and 2.7. So this is going to be the point A and this is C. Now अब हम यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। So taking this arc, यहाँ से हम एक आर्क कट करेंगे 60 डिग्री, 120 डिग्री, यहाँ पर ये आर्क कट किया और यहाँ पर ये आर्क कट किया। सो नाउ वी विल बी ड्रॉइंग परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर। अब हम BD का भी हाफ कर लेंगे। BD आपको गिवन है 4.4, सो 4.4 का हाफ हो जाएगा 2.2। सो अब हम एक आर्क ले लेंगे 2.2 के लिए, एंड वील कट फ्रॉम O। सो एक आर्क हम यहाँ कट करेंगे, एक आर्क हम यहाँ कट करेंगे विच इज 2.2 सेंटीमीटर। सो वील जॉइन दिस, marking this as B and this as D. This was 2.7 and 2.7 centimeter. This is 2.2 centimeter and 2.2 centimeter. Hence ABCD is a rhombus here. Next question number 24. Without using set square or protector, construct the rhombus ABCD with sides of length 4 cm and diagonal AC of length 5 cm. Measure angle ABC. So first of all, we'll draw diagonal AC of 5 cm. So यहाँ से हम 5 cm diagonal draw कर देंगे AC, and now we'll measure an arc of 4 centimeter and cut an arc from C and from A on both the side. So let this be B and this be D, और हम इसको ज्वाइन कर देंगे। This is 4 centimeter, 4 centimeter, 4 centimeter and 4 centimeter. Hence this is the required rhombus. अब हमको एंगल मेजर करना है ABC, और यहाँ से हम काउंट करना शुरू करेंगे। This is approximately 78 degrees. So hence this angle is 78 degree. Angle ABC is 78. Angle ABC is 78 degree.
आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहां से आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।